Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. This is Muniba Mughal and I hope you all are doing well. So first of all, why this video important to you? Okay, because in this video I'm gonna discuss about quantitative and qualitative research. In my previous video, I briefly discussed on research. What is research itself? Now these both are the nature of research. जैसे हर इंसान की अपनी फितरत होती है ना, अपनी नेचर होती है ना, सेम गोज़ फॉर रिसर्च. रिसर्च की भी फितरत होती है, उसको उस फितरत में रहकर पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है. तो वी हैव टू फितरत्स like quantitative and qualitative research. Inshallah, after watching this video, you will able to understand why is it important to know the difference between qualitative and quantitative research. क्यों जानना ज़रूरी है ये कि क्वालिटेटिव है रिसर्च या क्वांटिटेटिव है. लेट्स सपोज आप कभी अपने थीसिस सबमिट करवाते हैं तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो यही होता है कि बेटा आपकी रिसर्च का नेचर क्या है, इज़ इट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. सो अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कौन सी रिसर्च है, क्या नेचर है रिसर्च का, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर रिसर्च एनी मोर. क्योंकि ये नेचर ही तो होता है जिसके एंगल में रहकर, जिसके एक क्राइटेरिया में रहकर आप उस पूरी रिसर्च को स्टडी करते हो. नाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च carries a lot of name like paradigm approach. Like for paradigm, it is like a pattern of something. किसी चीज़ का तरीक़ेकार, किसी चीज़ को कंडक्ट कैसे करना है, करनी कैसे है रिसर्च. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों हमें बताते हैं. अब जो क्वांटिटेटिव है उसकी ज़ाहिरी जो मायना है वो है कि मिकदार क्या, और क्वालिटेटिव जो है वो ख़ासियतों के बारे में है, क्वालिटीज़ के बारे में है. तो इस वीडियो में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंडली, डिफरेंट अजम्पशंस हैं इन दोनों अप्रोचेस की, डिफरेंट मुकदमे हैं वी कैन से. जैसे हर इंसान की अपनी अजम्पशंस होती है ना, इन अप्रोचेस की भी अपनी अपनी अजम्पशंस हैं. एंड देन मेथड्स टिपिकल ऑफ ईच अप्रोच. हर अप्रोच के अपने मेथड्स होते हैं जिनके सर्कल में रहकर मतलब उन मेथड्स के ज़रिए हम उस रिसर्च को फुलफ़िल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. एंड देन अंडरस्टैंड एंड डिस्कस हाउ दीज टू अप्रोचेस टू रिसर्च डिफरेंशिएटली इन्फ्लुएंस द साइंटिफिक questions asked, the methodologies employed, and the conclusion drawn, and why this is important to consider. अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्वेश्चंस की टाइप कौन सी होगी और मेथड कौन कौन से यूज़ होंगे, कैसी एनालिसिस होगी और फिर कैसे कंक्लूजन्स निकलेंगे. सो दीज ऑल थिंग्स इन्फ्लुएंस बाय द रिसर्च नेचर पर ये जो है ना, नेचर के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह के आया क्वेश्चन करने चाहिए, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कंक्लूजन्स क्या हो सकती हैं इसकी और क्या नहीं हो सकती. ठीक है, अब आपके पास एक एंगल है स्टडी करने के लिए, आप उस एंगल के अंदर रहकर वो स्टडी करेंगे. क्योंकि रिसर्चर के लिए ये इथिक्स होती हैं कि वो अपनी रिसर्च से यहाँ वहाँ नहीं भटके, टू द पॉइंट रहे, उसकी सब्जेक्टिविटी में भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. दैट मेक्स हिम अ गुड रिसर्चर. सो द डिज़ाइन ऑफ एनी स्टडी बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक एंड अ रिसर्च मैथडोलॉजी. जब भी आप अपनी स्टडी का कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और उसकी मेथडोलॉजी, कि मैं ये वाली मेथडोलॉजी रखूँगा, इसकी ये नेचर होनी चाहिए और मैं इस तरह डेटा कलेक्ट करूँगा. मतलब यू हैव टू वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द डिज़ाइन ऑफ योर स्टडी. These initial decisions reflect assumptions about the social world, how science should be conducted, and what constitutes legitimate problems, solutions, and criteria of proof. Different approaches to research encompass both theory and method.
There are two journal approaches are widely recognized, quantitative and qualitative research. जी तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है. It is an inquiry into an identified problem. Identified problems mean you know the top to bottom and bottom to top issue of your problem. It is based on testing a theory. ठीक है. उसके बाद है measured with numbers. Okay. And analyzed using statistical techniques. तो इन 3-4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है. The major goal of quantitative methods is to determine whether the predictive generalizations of a theory hold true. तो अब जो टारगेट है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च का या क्वांटिटेटिव नेचर का, वो ये है कि आपकी जो थ्योरी है ना उसमें से जो प्रेडिक्टिव जर्नलाइजेशन है ना उनको बिल्कुल सही करार दे, मतलब एज इट इज़ उस पे जाकर वो फिट आए, बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए. On the other hand, qualitative process of inquiry has to goal of understanding a social or human problem from multiple perspectives. मतलब अब qualitative जो है जो opposed है quantitative से, तो ये क्या करता है, इसका क्या गोल है? इसका गोल है कि ये सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट ओपिनियन से, आर्ग्यूमेंट से बताता है. लेकिन एक बात जहन में याद ज़रूर रखिएगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो भी है, इसमें कभी भी रिसर्चर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, बिकॉज इट्स अ रिसर्च. So researcher is not a poet and research is not a poetry. So make sure कि जो भी आपने arguments दिए हैं, opinions दिए हैं, वो evidence based हों. Most of the time हमें ऐसे सुनने को मिलता है जो क्वालिटेटिव होती है वो सब्जेक्टिव होती है, बड़ी सब्जेक्टिव होती है, उसमें फीलिंग्स, इमोशंस और ये सब कुछ डाल के लिखते हैं. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. इट डज़न्ट मेक अ सेंस कि आप उसमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस डाल दें. वो पोइट्री थोड़ी है, कोई रिसर्च है. तो आपने अगर क्वालिटेटिव रिसर्च भी उठानी है तो उसमें जो आपकी सब्जेक्टिविटी है ना उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हैं. दैट मेक्स योर रिसर्च वर्थ वाइल. अब है कि qualitative research is conducted in a natural setting and involves a process of building a complex and holistic picture of a phenomena of interest. देखिए अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये नेचुरल सेटिंग में होती है, ठीक है ना. अब लेकिन ये होती बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है, और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ होलिस्टिक पिक्चर होती है, एक मजमूई किस्म की पिक्चर बना कर पेश की जाती है. अच्छा जी, उसके बाद है द सिलेक्शन ऑफ विच रिसर्च अप्रोच इज़ अप्रोप्रिएट इन अ गिवन स्टडी शुड बी बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट. अब बात आगे प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट पे ख़त्म होगी कि आपने अपना जो है ना अप्रोच या नेचर ऑफ रिसर्च कौन सी चूज़ करनी है या कौन सी सेलेक्ट करनी है, वो कैसे अप्रोप्रिएट है वो आपको प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट से पता चलेगा. या आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड द स्किल्स ऑफ एंड ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर एंड द ऑडियंस फॉर द रिसर्च. सो ये सारी चीज़ें आपने जहन में नशीन कर लेनी है कि आपने कौन सी नेचर ऑफ रिसर्च करनी है. ऑल्दो सम रिसर्च may incorporate both quantitative and qualitative methodologies. फिर वो एक दूसरी आपको methodology और नेचर मिल जाएगा, ठीक है ना. But in their pure form, there are significant differences in the assumptions underlying these approaches, as well as in the data collection and analysis procedures used. अब ये कह रहा है कि ये different है, मतलब qualitative की बात करें या quantitative की बात करें, इनके assumptions और इनकी जो data collection है, data analysis है, each and everything is different. So the conclusion of today's video is why is this distinction between quantitative and qualitative research important? क्यों जानना ज़रूरी है कि आया मेरी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, क्या पड़ी है हमें. जी हाँ, तो ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं.
It is important to be able to identify and understand the research approach underlying any given study because the selection of a research approach influences. Okay, अब ये देखिए ये influence कर रही है the questions asked, जो question पूछे जा रहे हैं उन पे बड़ी influence करेगी, ठीक है। the methods chosen, जो भी method choose किए हैं select किए हैं उन पे बड़ा influence करेगी। the statistical analysis used, ठीक है, हर चीज़ पर इसका इन्फ्लुएंस है। द इन्फ्लुएंसेस मैट, इन्फ्लुएंसेस दैट मीन्स कि किस तरह की कंक्लूजन्स हो सकती हैं, कौन सी हो सकती हैं कौन सी नहीं हो सकती इसकी कंक्लूजन्स। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिसर्च, दैट मीन्स द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योर रिसर्च। See how these things influenced by your nature of research. अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो क्वालिटेटिव आपने उसमें मेथड्स यूज़ करने हैं, अगर क्वांटिटेटिव करनी है तो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करने हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो I discuss about quantitative methods, assumptions and quantitative research and assumptions. Okay, thank you so much for watching this video. बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।